वादा तो सबने किया, निभाया किसी ने नहीं। स्वास्थ्य कर्मियों की सच्ची दास्तान। दिल्ली की गलियों में हर दिन हजारों स्वास्थ्य कर्मचारी MTSPH निकलते हैं। कभी डेंगू मलेरिया से लड़ाई, कभी फॉगिंग, कभी मच्छर सर्वे, कभी घर घर जाकर हेल्थ रिपोर्ट। गर्मी हो या बारिश, महामारी हो या चुनाव, दिल्ली की जनता की सेहत इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत पर टिकी रहती है। पर अफसोस, ये कर्मचारी आज भी ठेका या अस्थायी पदों पर हैं। न स्थायी नौकरी, न वेतन का भरोसा, न भविष्य की गारंटी। हर महीने ठेकेदार या निगम की फाइल पर टिकी होती है इनकी रोजी रोटी। नौकरी की हकीकत, ये कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हैं, लेकिन स्थिति ठेका मजदूर जैसी है। न स्थायी नियुक्ति, न समान वेतन। इनका काम साफ साफ पब्लिक हेल्थ सर्विस का हिस्सा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना जैसी बीमारियों से जनता को बचाना। पर इनको मिलती है सिर्फ अस्थायी पहचान। जो काम स्थायी स्वास्थ्य कर्मचारी करता है, वही काम ये भी करते हैं। बस फर्क इतना कि उन्हें पक्का वेतन, प्रमोशन और सुरक्षा मिलती है, और ठेका कर्मचारी को सिर्फ उम्मीद। अब आते हैं राजनीति के वादों पर। कांग्रेस का वादा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, हम अस्थायी, अनुबंधित और अनियमित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और समान वेतन देंगे। कांग्रेस ने सेम वर्क सेम वेज की बात तो रखी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों को पक्का करने का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। उनके शासनकाल में भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी अधूरी रह गई और फाइलों में ही दबकर रह गई। भाजपा का वादा। भाजपा ने MCD और केंद्र दोनों जगह लंबे समय तक शासन किया। घोषणा पत्र में कहा गया, हम अनियोजित और असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे। बीमा, सुविधा और सुरक्षा की बातें जरूर हुईं, पर स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वास्तव में बीजेपी शासन में तो कई जगह नए ठेके बढ़ा दिए गए और पुराने कर्मचारी और भी असुरक्षित हो गए। आम आदमी पार्टी AAP का वादा। AAP ने सत्ता में आने से पहले जनता से कहा था, मैं एक सिग्नेचर में सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। AAP के 2015 के मैनिफेस्टो में साफ लिखा गया था, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट्स टू बी रेगुलराइज्ड। स्वास्थ्य विभाग में ठेका कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। इस वादे ने MTSPH स्वास्थ्य कर्मियों में नई उम्मीद जगाई, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने महामारी और बीमारियों में दिल्ली को संभाला था। लेकिन हकीकत में आज तक कोई स्थायीकरण आदेश लागू नहीं हुआ। फाइलें बनती रहीं, बैठकों में चर्चा होती रहीं, पर हर बार कोर्ट, वित्त विभाग या नियमों का हवाला देकर मामला टाल दिया गया। असली रुकावट कहाँ है? 2006 में आया सुप्रीम कोर्ट का उमा देवी जजमेंट कहता है, बिना चयन प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के किसी कर्मचारी को सीधे स्थायी नहीं किया जा सकता। हर सरकार, कांग्रेस, बीजेपी या EAP, इसी कानून का सहारा लेकर अपने वादे से पीछे हटती रही। कहती हैं, नियम नहीं मानते तो कोर्ट में अटक जाएगा। पर सवाल यह है, जब 20 से 25 साल से वही कर्मचारी वही काम कर रहे हैं, तो क्या अब भी उन्हें टेम्पररी कहा जा सकता है? आज की सच्चाई। दिल्ली में करीब 5,000 से ज्यादा MTSPH स्वास्थ्य कर्मी सालों से लगातार काम कर रहे हैं। वेतन, फूड हाइजीन बेलदार कर्मचारियों से कम है, जबकि काम ज्यादा जोखिम भरा है। सरकारें आती हैं, वादे करती हैं, पर पक्का करने की फाइल हर बार पेडिंग के ठप्पे में अटक जाती है। अब क्या चाहिए? स्वास्थ्य कर्मियों की मांगें सीधी और जायज हैं। 1. लंबे समय से काम कर रहे ठेका स्वास्थ्य कर्मियों को स्थायी किया जाए। 2. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत लागू किया जाए। 3. स्वास्थ्य विभाग में रेगुलराइजेशन पॉलिसी बने, ताकि अब कोई कर्मचारी अस्थायी नाम पर शोषित ना हो। निष्कर्ष, तीनों पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी और EAP, ने अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का वादा जरूर किया, पर किसी ने MTSPH स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इंसाफ नहीं किया। हर बार बस नया वादा, नया बहाना, पर नतीजा वही। ठेका अब भी जारी और कर्मियों का संघर्ष भी। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये हर उस स्वास्थ्य कर्मी की आवाज है जो दिल्ली को बीमारियों से बचाता है, पर खुद सरकारी वादों के रोग से नहीं बच पा रहा। सबसे पहले समझिए सत्ता की असली तस्वीर। दिल्ली नगर निगम MCD में दो हिस्से होते हैं। 1.
राजनीतिक पक्ष पॉलिटिकल विंग, जिसमें मेयर पार्षद समिति के सदस्य आते हैं। 2. प्रशासनिक पक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, जिसमें आयुक्त कमिश्नर एमएचओ जेडएचओ ओ डीडीओ जैसे अधिकारी आते हैं। अब समस्या ये है कि मेयर जनता से चुने जाते हैं, लेकिन काम करवाने की शक्ति प्रशासन के पास होती है। अब बात करें एमएचओ जैसे डॉक्टर अशोक रावत की। एमएचओ यानी नगर निगम अधिकारी हेल्थ ऑफिसर को कानूनी तौर पर आयुक्त कमिश्नर का अधीनस्थ अधिकारी माना गया है, न कि मेयर का। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेयर कोई आदेश दे भी दे तो एमएचओ कह सकता है यह आदेश तभी लागू होगा जब कमिश्नर की मंजूरी होगी। अब यहीं से शुरू होता है असली खेल। डॉक्टर अशोक रावत जैसे अधिकारी कई बार अपनी कुर्सी और सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करके मेयर और पार्षदों को पीछे छोड़ देते हैं। वे फाइल को अंडर प्रोसेस बताकर रोक देते हैं, कभी रूल के खिलाफ बोलकर टाल देते हैं और कभी कमिश्नर के आदेश की प्रतीक्षा का बहाना बना देते हैं। इस तरह एक राजनीतिक आदेश भी फाइल में दब जाता है। लेकिन कानून कहता है, अगर किसी अधिकारी ने मेयर या स्टैंडिंग कमेटी के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की तो उस पर ड्यूटी में लापरवाही, डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी या अनुशासनहीनता मिसकंडक्ट का मामला बन सकता है। परंतु ये तभी संभव है जब मेयर खुद उस बात को आयुक्त को लिखित रूप में भेजें और उसके बाद शिकायत की कार्यवाही हो। सच्चाई ये है, दिल्ली जैसे बड़े निगमों में राजनीति और प्रशासन दोनों की अलग अलग सत्ता चलती है। कई बार अधिकारी इतने पुराने और प्रभावशाली हो जाते हैं कि उन्हें न तो मेयर से डर रहता है, न ही किसी पार्टी से। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एमएचओ पर बस नहीं चलता, क्योंकि वहां कानूनी ताकत और अफसरशाही जनप्रतिनिधियों की आवाज से बड़ी बन चुकी है। अब समाधान क्या है? 1. मेयर को अपने सभी आदेश लिखित में पास करवाने चाहिए ताकि अधिकारी उन्हें अनदेखा न कर सके। 2. स्टैंडिंग कमेटी या हाउस रेजोल्यूशन से आदेश को ऑनऑफिशियल बनवाना चाहिए। 3. अगर कोई एमएचओ बार बार आदेश नहीं मानता तो आयुक्त को शिकायत देकर उसके खिलाफ विभागीय जांच की मांग करनी चाहिए। 4. और यूनियन को भी इस मामले को जनहित और कर्मचारी हित के रूप में उठाना चाहिए ताकि जनता जाने कि आदेश देने वाला मेयर है और उसे रोकने वाला कौन है। एमएचओ की नियुक्ति और अधिकार कहां से आते हैं? यानी म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के तहत आयुक्त कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। मतलब उसे नियुक्त, अपॉइंट, निलंबित, सस्पेंड या स्थानांतरित, ट्रांसफर करने का अधिकार कमिश्नर के पास होता है। अगर मामला बहुत गंभीर हो तो अंतिम निर्णय स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी या कॉर्पोरेशन हाउस की मंजूरी से लिया जाता है। 2 एमएचओ को हटाने के 3 कानूनी रास्ते। ए. विभागीय कार्रवाई, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अगर एमएचओ ने मेयर या कमिश्नर के आदेश की अवहेलना की, भ्रष्टाचार, पक्षपात या कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया, सरकारी नीति के खिलाफ कार्य किया, तो उसके खिलाफ विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलाई जा सकती है। प्रक्रिया 1. लिखित शिकायत विथ एविडेंस कमिश्नर को दी जाती है। 2. इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त होता है। 3. यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो निलंबन, सस्पेंशन, तबादला, ट्रांसफर या सेवा समाप्ति, रिमूवल तक हो सकता है। बी. आयुक्त द्वारा तत्काल निलंबन, सस्पेंशन पावर। अगर आरोप गंभीर हों, जैसे आदेश न मानना, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, तो कमिश्नर को अधिकार है कि जांच पूरी होने तक अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। मेयर इस निलंबन की सिफारिश कर सकते हैं, परंतु अंतिम हस्ताक्षर कमिश्नर के होंगे। सी. राजनीतिक दबाव, निगम सदन, कॉर्पोरेशन हाउस का प्रस्ताव। अगर एमएचओ लगातार मेयर और सदन के निर्णयों की अनदेखी करता है तो कॉर्पोरेशन हाउस में प्रस्ताव पास किया जा सकता है कि उक्त अधिकारी को हटाया जाए या ट्रांसफर किया जाए। उस प्रस्ताव की प्रति भेजी जाती है कमिश्नर को, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को और जरूरत हो तो दिल्ली गवर्नमेंट के अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को।
अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो एलजी या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर आदेश दे सकते हैं कि अधिकारी को किसी और विभाग में ट्रांसफर किया जाए। 3 यूनियन और कर्मचारी पक्ष क्या कर सकते हैं? 1. मेयर के साथ संयुक्त प्रतिनिधिमंडल बनाकर एमएचओ की शिकायत लिखित में दी जाए। 2. शिकायत में सिर्फ गुस्सा नहीं, तथ्य, फैक्ट्स और घटनाएं, इंस्टेंसेस लिखें, जैसे आदेश मानने से इनकार, कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, काम रोकना या गलत रिपोर्ट भेजना। 3. मीडिया और सदन में मुद्दा उठाया जाए ताकि मामला सार्वजनिक दबाव में आए। 4. अगर आदेशों की अवहेलना साबित हो जाए तो डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी के तहत रिमूवल तक हो सकता है। 4. ध्यान रहे, एमएचओ को सीधे मेयर या यूनियन नहीं हटा सकते, पर कमिश्नर, स्टैंडिंग कमेटी या एलजी ऑफिस कानूनी प्रक्रिया के बाद हटा सकते हैं। अगर आप चाहें